ना भरोसा कर गैरों पर, क्योंकि खुद चलना है अपने पैरों पर। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रमजान की भी दिले हार्दिक बधाई। हर हर महादेव, जय माता दी। तो आज मैं उम्मीद करूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि आप बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब खाने का मजा ले रहे होंगे। इस समर सीजन में एंजॉय करते होंगे। अपने घर पर रहते हुए इस वीडियो लेक्चर का एंजॉय कीजिए। हम 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल करा रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो लेक्चर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस यही मैं आपसे कहूंगा। अब आज का जो वीडियो लेक्चर है उसकी शुरुआत करूंगा नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्टली सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। गजब का क्वेश्चन होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। एक्चुअली जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था वो फिशर स्ट्रक्चर था। क्या था? फिशर स्ट्रक्चर था। फिशर स्ट्रक्चर को ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो आज की वीडियो लेक्चर्स में हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज पर डिस्कशन करेंगे। हम भैया ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे या साइक्लिक चेन की बात करेंगे। एक्चुअली आपने कभी पढ़ा होगा, एक टर्म पढ़ा होगा कि एक कंपाउंड होता है कार्बोनिल, जिसमें हम एल्डिहाइड ले रहे हैं। एल्डिहाइड का सबको पता होगा कि ये होता है एल्डिहाइड, जिसको एक शॉर्ट वर्ड में भी लिखा जाता है RCHO। एल्डिहाइड के इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल। जब कार्बोनिल और एल्कोहल के बीच रिएक्शंस होता है, एल्कोहल मींस ROH जिसको आप कहते हैं, जब इसके बीच रिएक्शंस होता है, इस रिएक्शन से एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है हेमी एस्टर। अगर ये देखा जाए तो सबको पता होगा कार्बोनिल का कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है। सेम टू सेम एल्कोहल पर क्या होगा, हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है। पोलैरिटी का फैक्ट होता है। जब पोलैरिटी का फैक्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये रिएक्शंस करते हैं तो खुद समझ सकते हैं ऑक्सीजन किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, और हाइड्रोजन किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। मींस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और ओ किसके साथ जाएगा, कार्बन के साथ, और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा OH, ये रहा H, और यहां पर हो गया O और R। इस कंपाउंड का नाम होता है हेमी एसिटल। और जो ये हेमी एसिटल होता है, कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, एक्चुअली ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ये रिएक्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है हेमी एसिटल, इसका मतलब ये टोटली आपका क्या है, एसिटल नहीं, जैसे एसिटिक एसिड होता है। ये हेमी एसिटल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। रिएक्शन किसके बीच हुआ, एल्डिहाइड के बीच हुआ। किसके बीच हुआ, एल्डिहाइड के बीच हुआ। और एल्कोहल के बीच जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है। अब आपने देखा होगा कि ओपन चेन या फिशर स्ट्रक्चर में कि जो ग्लूकोज होता है उसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है फर्स्ट कार्बन का, और 5 एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, जिसको हमने पढ़ा था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक कंपाउंड। तो उसमें तो कंफर्म है कि भैया कि ग्लूकोज में एल्कोहल भरमार है, एल्कोहल संख्या ढेर सारी है। तो हम उसी को देखेंगे यहां पे क्या होने वाला है कि भाई क्या करने जा रहा है। अब देखो, ये जो डी ग्लूकोज आपका है इसको ओपन चेन कहा जाता है। कौन सा चेन है बताओ, ये ओपन चेन है। अब इस ओपन चेन में अगर देखा जाए स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम फिशर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ओपन चेन बोलो या तो फिशर स्ट्रक्चर, तो जो इसमें C1 कार्बन है वो एल्डिहाइडिक कार्बन है। अब C2, C3, C4, C5 और C6 क्या है, एल्कोहलिक। अब यहां पे क्या होता है कि जो आपका C1 एल्डिहाइडिक ग्रुप और C5, ये C5 की मैं बात कर रहा हूं, ये C5 क्या करेगा, इनके बीच रिएक्शंस होगा। जब रिएक्शन होगा बताओ ये वाला किस काम करेगा, एल्कोहल का ऑक्सीजन कहां पर जाएगा बताओ, ये लोन पेयर में भी मान लो ऑक्सीजन कहां पर जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जाएगा, और ये ऑक्सीजन क्या होगा, निगेटिव चार्ज, इसके साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, कार्बन से। ऑक्सीजन किससे जुड़ा, कार्बन से, और ऑक्सीजन कौन जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा। एज लाइक, जिसे बैक आप देखें, एज लाइक क्या हुआ था बताओ, हाइड्रोजन किससे जुड़ा था, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन किससे जुड़ा था, कार्बन से। सेम टू सेम ऐसा होगा। दो पॉसिबिलिटी मिलेंगी। जब ऐसा हो जाएगा तो ऑक्सीजन इन मेंबर को क्या करेगा, एक चैन में कन्वर्ट कर देगा। देखो कितने मेंबर की चैन बन रही है, 1 2 3
4 5 6, जिसको अगर नंबरिंग करें तो क्या है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये क्या हो जाएगा 6। ये 6 मेंबर की एक चेन बन गई, साइक्लिक चेन बन रही है। अब इस 6 मेंबर के साइक्लिक चेन में अगर देखा जाए तो बस फर्क हमको ये दिख रहा है कि जो C1 कार्बन है और सबका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कॉमन दिख रहा होगा। इसमें दो पॉसिबिलिटी मिलेगी। जो C1 कार्बन होगा उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा एक स्ट्रक्चर में राइट साइड दिखता है और एक स्ट्रक्चर में क्या होता है लेफ्ट साइड दिखेगा। अब अगर हम दोनों स्ट्रक्चर को हम देखें तो जो जिसमें राइट साइड दिखता है उसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और या इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पाइरिनोज होता है, पाइरिनोज जिसको अगर आप देखें कि पाइरिनोज ये पाइरेन है। पाइरेन का मतलब होता है 6 मेंबर की हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। 6 मेंबर का कंपाउंड साइक्लिक हो जिसमें क्या हेटेरोटम क्या हो ऑक्सीजन, ऐसा ही फंक्शन करता है, इसलिए इसका नाम होता है पाइरेन से क्या होता है पाइरिनोज। क्योंकि जो शुगर होता है उसका सफिक्स क्या होता है ओज होता है, इसलिए इसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। क्या लिखा गया ग्लूकोपाइरिनोज और ये क्या लिखा है ग्लूकोपाइरिनोज। ये भी है, ये बीटा डी है, क्या है अल्फा डी है। बीटा डी और अल्फा डी क्या मिरर इमेज हैं। ये भी 6 मेंबर साइकिल, ये भी क्या है 6 मेंबर साइकिल है, बस इसमें कॉन्फ़िगरेशन कौन चेंज है C1 कार्बन। C1 कार्बन पर आप देख रहे होंगे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है और सभी क्या है कॉमन है। इसका मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्लूकोज के वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और डायस्टेरियोमर में आ रहे हैं क्योंकि मिरर इमेज नहीं है। और मिरर इमेज नहीं है, इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर हो रहा है कि वह C1 कॉन्फ़िगरेशन क्या है अलग है। अब इसी की हम बात करेंगे ये अल्फा डी और बीटा डी। तो बताओ राइट वाला OS अल्फा डी में आता है, लेफ्ट वाला क्या होता है बीटा डी में आता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है कैसा होता है प्लेनर होता है, वह लेफ्ट भी जा सकता है और राइट भी जा सकता है। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है इसको भी हम देख लेते हैं। देखो ग्लूकोज हैज एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड सेवरल एल्कोहलिक ग्रुप, सही बात है। द एल्कोहलिक ग्रुप C5 ग्लूकोज इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, C5 का इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन करेगा। क्यों C5 पर कर रहा है अभी मैं इसको भी बताऊंगा। C5 करेगा और क्या बनाएगा 10 C5 ग्रुप का जो एल्कोहलिक ग्रुप होगा क्या करेगा ये एल्कोहलिक ग्रुप C5 वाला इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन करेगा किसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप साथ और फॉर्मिंग किसको करेगा 6 मेंबर रिंग हेमिस्टर। ये 6 मेंबर रिंग का हेमिस्टर बना रहा है। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इसे हेमिस्टर कहते हैं। ये 6 मेंबर का हेमिस्टर है। अभी हमने बताया था एल्डिहाइड अल्कोहल जब रिएक्शन करते हैं क्या बनता है हेमिस्टर बनता है, लेकिन ये साइक्लिक इसलिए क्या नाम दिया गया 6 मेंबर हेमिस्टर नाम दिया गया। फिर देखो क्या कर रहा है दिस टू साइक्लिक फॉर्म आर डायस्टेरियोमर। ये दोनों क्या है डायस्टेरियोमर हैं दैट डिफर ओनली कॉन्फ़िगरेशन एट C1, जिसमें क्या है केवल डिफरेंस कहां पर दिख रहा है C1 पर कि हाइड्रोक्सिल क्या है राइट है और एक में क्या है लेफ्ट है। और ऐसे दोनों स्ट्रक्चर को डायस्टेरियोमर को हम क्या नाम देते हैं आर कॉल्ड एनोमर एंड C1 कार्बन आर कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन ओवर सेंटर। जो C1 कार्बन है उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं या तो एनोमेरिक सेंटर कहते हैं। मींस क्या है कि ये जो आपका अल्फा बीटा डी ग्लूकोज है वो डायस्टेरियोमर भी है और एनोमर भी है। डायस्टेरियोमर भी है और एनोमर है। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि डायस्टेरियोमर एपीमर क्या था डायस्टेरियोमर था, लेकिन ऑल डायस्टेरियोमर नॉट एपीमर। वही चीज ये हो रहा है कि एनोमर भी डायस्टेरियोमर है लेकिन सभी डायस्टेरियोमर एनोमर नहीं होंगे, वही एनोमर होंगे जिसका केवल C1 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा डिफरेंट होगा। और एपीमर क्या होते हैं C1 को छोड़कर अगर दूसरे कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो एक कार्बन का डिफरेंट हो तो एपीमर कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न है 6 मेंबर क्यों हम केवल एल्कोहल का C5 कार्बन से रिएक्शन करा रहे हैं क्योंकि यहां पर एल्कोहल ढेर सारे हैं, एल्कोहल तो ढेर सारे हैं। अब देखो आप कहेंगे सर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं 5 से ही 5 कार्बन का ही एल्कोहलिक क्यों एल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहा है। अब आप समझ लें कि आपने पढ़ा होगा बेयर स्ट्रेन थियरी। बेयर स्ट्रेन थियरी के अकॉर्डिंग जो क्या होता है जो 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू 5 मेंबर, क्योंकि क्या होता है लेस स्ट्रेन एंगल स्ट्रेन किसमें पाया जाता है 6 मेंबर में। तो जरा बताओ अगर मैं इस 4 कार्बन से रिएक्शन कराऊं ये क्या है बताओ फर्स्ट कार्बन है क्या है ये क्या है फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, क्या 5। अगर मैं चलो मान लो 2 कार्बन से कराऊंगा, अगर 2 कार्बन के एल्कोहल से कराऊंगा तो कितनी मेंबर रिंग बनेगी कितनी मेंबर रिंग बनेगी बताओ 1 2 3। तो 3 तो सबसे लेस स्टेबल होती है, ज्यादा स्ट्रेन होगा। अगर मैं 3 से कराऊंगा तो बताओ 3 का मतलब कितना ऑक्सीजन जुड़ जाएगा कितना 4 मेंबर बन जाएगी।
अगर 4 से कराऊंगा तो कितने मेंबर, 5 मेंबर बनेगी, इसलिए किससे कराया गया, 5 से जिससे क्या हो 6 मेंबर की बने। 6 मेंबर क्यों बनाया गया, C5 क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, लेस एंगल स्ट्रेन मोर स्टेबिलिटी, लेस एंगल स्ट्रेन मोर स्टेबिलिटी, इसी वजह से क्या होता है C5 वाला ही कार्बन का एल्कोहलिक ग्रुप हेमिस्टेरेटिक फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करता है, न कि C2 वाला, न तो C3 वाला और न तो C4 वाला। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।